अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि कोई शख्स ऐसा है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है और तरावी की भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो आज मैं आपके सामने यही बातें बताने वाला हूँ कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता है और साथ ही साथ तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ता है, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा, रोज़ा मकरूह हो जाएगा या रोज़ा ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, है ना। ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखें दोस्तों, हर इबादत अपने अपने औकात पर फ़र्ज़ है। जैसे नमाज अपने अपने औकात पर फ़र्ज़ है, इसी तरह से हज ये अपने टाइम पे फ़र्ज़ है। अगर कोई साहिब इस्तिताअत हो चुका है कि वो हज की अदायगी कर सके तो ऐसी कैफियत में उस पर फ़र्ज़ है। इसी तरह से ज़कात जिन लोगों को देना ज़रूरी है ये अपने औकात पर फ़र्ज़ है। उसी तरह से रोज़े का मामला है। जिस तरह से नमाज अपने औकात पर फ़र्ज़ है, उसी तरह से रोज़ा भी अपने वक्त पर फ़र्ज़ है। तो अगर कोई शख्स ऐसा है जो रोज़ा तो रखता है लेकिन एक वक्त की नमाज़ पढ़ता है या दो वक्त की नमाज़ पढ़ता है ना, या एक को वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता है, तो उसका रोज़ा ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। नहीं, उसका रोज़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं। नमाज अगर नहीं पढ़ रहा है, एक वक्त की छोड़ रहा है, दो वक्त की छोड़ रहा है, तीन वक्त की छोड़ रहा है, चार वक्त की छोड़ रहा है या पाँचों वक्त की छोड़ रहा है, एक को नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ना पढ़ने का गुनाह उसे मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस नहीं पढ़ रहा है तो माफ़ हो जाएगा। नहीं, उसके नामा आमाल में गुनाहों का इजाफा होगा, चूँकि नमाज फ़र्ज़ है, ये किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। उसको उसके बदले में गुनाह मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बस रोज़ा ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर बंदा रोज़ा रखा था लेकिन फ़जर की नमाज अदा नहीं किया, या ज़ोहर की नहीं किया, या असर की नहीं किया, या मगरिब की नहीं किया, तो बस ऑटोमेटिकली रोज़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। नमाज ये अपने वक्त पर फ़र्ज़ है, रोज़ा ये अपने वक्त पर फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो सिर्फ रोज़ा रख रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो उसके नामा आमाल में गुनाहों का इजाफा होगा। बल्कि अगर कोई शख्स नमाज जानबूझ करके छोड़ता है तो किताबों में, अहादीस करीमा में उसकी बहुत सारी वईदें ज़िक्र हुई है, लेकिन उसकी वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। और आप एक बात का ख्याल रखिए, रोज़े का मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़े का मकसद है अल्लाह को हम राज़ी करें, और अल्लाह की रज़ा मंदी जब हमें हासिल हो जाएगी तो ऐसी कैफियत में हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सुबह से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जिमा से हर चीज़ से रुके रहते हैं। खाना मौजूद होता है लेकिन इसके बावजूद हम खाते नहीं हैं, चूँकि हमारा रब देख रहा है, हमको रब को राज़ी करना है। तो सोचिए, जहाँ एक तरफ आप रब की रज़ामंदी में लगे हुए हैं और भूखे प्यासे दिन भर रहते हैं, और दूसरी तरफ आप नमाज नहीं अदा करते हैं, दूसरी तरफ आप तरावी की नमाज अदा नहीं करते हैं, तो इसी कैफियत में आपके नामा आमाल में गुनाहों का इजाफा नहीं होगा। क्या इस काम से रब ताला राज़ी हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। समझ रहे हैं। तो जहाँ आप रोज़े की अदायगी कर रहे हैं, जहाँ आप भूखे प्यासे दिन भर रह रहे हैं, है ना, उसी तरह से आप नमाज की भी अदायगी करिए। जिस तरह से रोज़ा आप पर फ़र्ज़ है, उसी तरह से नमाज भी आप पर फ़र्ज़ है। ठीक है। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।